हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फिक्स्ड एक्सप्रेशंस के बारे में। फिक्स्ड एक्सप्रेशंस एक बहुत ही कमाल की चीज़ है, बहुत ही यूजफुल है। इंग्लिश बोलने में ये काफ़ी हमारी मदद करते हैं, इंग्लिश बोलने में भी और लिखने में भी। तो इसीलिए हमको फिक्स्ड एक्सप्रेशंस के बारे में पता होना ही चाहिए और हमको इनको यूज़ करना भी आना चाहिए। तो फिक्स्ड एक्सप्रेशंस क्या होते हैं ये पहले हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि फिक्स्ड एक्सप्रेशंस आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों के समूह होते हैं यूज्ड टुगेदर, और ये शब्द जो होते हैं ये एक साथ इस्तेमाल होते हैं टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर आइडिया और कॉन्सेप्ट, किसी खास विचार को या बात को बताने के लिए, दैट इज मोर स्पेसिफिक देन द इंडिविजुअल वर्ड्स। अब ये जो फिक्स्ड एक्सप्रेशंस है, ये इनमें जो वर्ड्स होते हैं, तो अगर उन वर्ड्स की अलग अलग करके जो मीनिंग होगी उससे ज़्यादा अच्छी मीनिंग इनकी तब निकलती है या एक खास मीनिंग निकलती है जब इनको एक साथ यूज़ किया जाए। अच्छा, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात फिक्स्ड एक्सप्रेशंस के बारे में है वो ये कि यहाँ जो बात लिखी है कि द ऑर्डर एंड पैटर्न ऑफ दीज वर्ड्स डू नॉट चेंज। अब देखिए फिक्स्ड एक्सप्रेशंस में क्या होता है कि दो या एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, दो तीन चार पाँच कितने भी वर्ड्स हो सकते हैं। तो ये जिस ऑर्डर में यानी जिस क्रम में लिखे होते हैं या इनका जो पैटर्न होता है, इनको कभी बदला नहीं जा सकता, इसीलिए इनका नाम ही है फिक्स्ड एक्सप्रेशंस। तो इनमें से जैसे कई बार क्या होता है कि हम किसी वर्ड को अगर चेंज करना चाहें अपनी मर्जी से अपनी तरफ से, तो ये भी नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा जा रहा है। और उसके बाद है कि फिक्स्ड एक्सप्रेशंस ऑफन हैव लिटरल मीनिंग्स instead of figurative, so they express ideas in a standard way and are quite straightforward to understand। देखिए क्या होता है कि फिक्स्ड एक्सप्रेशंस जो होते हैं इनमें जो शब्द होते हैं तो उनकी जो लिटरल मीनिंग यानी जो वास्तविक मीनिंग है वही मीनिंग होती है, इनका कोई सिंबॉलिक यानी कि प्रतीकात्मक मीनिंग नहीं होता। तो इस बात को समझना चाहिए, यानी फिक्स्ड एक्सप्रेशंस जो है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। इनमें जो वर्ड्स होते हैं इनकी जो सचमुच में मीनिंग होती है वही फिक्स्ड एक्सप्रेशंस की मीनिंग होती है, ये बात बताई गई। अब हम देखते हैं थोड़े से एग्जांपल्स कि फिक्स्ड एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और इनको इनकी क्या मीनिंग होती है और कैसे इनको हमको अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, जैसे पहला एग्जांपल है ब्रेड एंड बटर। अब ब्रेड एंड बटर जो है इसका मीनिंग है अ पर्सन्स लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब होता है जीविका, जो आदमी कमाता है कोई। तो अ पर्सन्स लाइवलीहुड और मेन सोर्स ऑफ इनकम, तो किसी आदमी का जो मुख्य स्रोत है आय का या किसी आदमी की जो जीविका है उसको ब्रेड ब्रेड एंड बटर कहते हैं। अब ये एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, अगर इसमें हम चाहें कि हम बटर को पहले रख दें और ब्रेड को बाद में रख दें, जैसे बटर एंड ब्रेड, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ये कहा जा रहा है एक्चुअली, इसीलिए इसका नाम ही है फिक्स्ड एक्सप्रेशन। तो ये सिर्फ ब्रेड एंड बटर की तरह इस्तेमाल होगा, बटर एंड ब्रेड की तरह इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसका मीनिंग होता है किसी भी आदमी का जो मुख्य आय होती है या उसके जीविका का साधन होता है उसको ब्रेड एंड बटर कहते हैं। दूसरा जो फिक्स्ड एक्सप्रेशन है वो है ब्लैक एंड व्हाइट। अब देखिए इसको भी हम व्हाइट एंड ब्लैक करके नहीं बोल सकते, जो क्रम है शब्दों का वही रहेगा। इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग है ऑफ अ सब्जेक्ट और सिचुएशन, किसी भी ऐसी बात के बारे में बताने के लिए या किसी भी ऐसी स्थिति के बारे में बताने के लिए, इन विच इट इज इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट और रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है। हम बोलते हैं ना ये तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट बात है, यानी कि बिल्कुल क्लियर है, यानी कि कोई भी ऐसी बात या ऐसी स्थिति जो बिल्कुल स्पष्ट हो, हम अच्छी तरह से समझ रहे हो कि इसमें क्या गलत है क्या सही है, को ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं। उसके बाद है नंबर 3 ऑल ऑफ अ सडन। ऑल ऑफ अ सडन का मीनिंग होता है सडनली, यानी अचानक से, यानी अचानक से कोई घटना हो जाए, कोई बात बोल दे तो उसको ऑल ऑफ अ सडन बोलते हैं। अब देखिए ये भी एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है और इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सडन को पहले ले आए, सडन ऑफ ऑल, तो ऐसे हम नहीं बोल सकते। तो ये ऑल ऑफ अ सडन का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में। एक्चुअली ये जितने भी एक्सप्रेशन हैं इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है डेली लाइफ की बातचीत में, इंग्लिश लिखने में भी और बोलने में भी। नंबर 4 है ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड का मीनिंग है इंट्रोड्यूसिंग अ कंट्रास्टिंग और अपोजिंग व्यू। हम बोलते हैं ना कि एक तरफ तो ये बात हो रही है और देखो दूसरी तरफ दूसरी बात हो रही, तो दूसरी तरफ हम बोलते हैं ना कि एक तरफ तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दूसरी तरफ वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। तो यानी दो बातें जिनमें आपस में विरोधाभास हो या आपस में जो एक दूसरे का विरोध करते हुए नजर आए, ऐसी दो बातें, तो वहां पर हम ये फ्रेज ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं फिक्स ऑन दी अदर हैंड। अब इसमें भी हम चाहे तो अदर हैंड को पहले लिख दें बाद में ऑन लिख दें, ऐसा नहीं हो सकता। ये एकदम बिल्कुल फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, वर्ड्स का जो ऑर्डर है वही सेम रहेगा। नंबर 5 है वन साइज फिट्स ऑल। कोई किसी चीज के बारे में बता रहा है तो मीनिंग क्या है इसका? अ पीस ऑफ क्लोथिंग दैट फिट्स एवरीवन। कोई ऐसा कपड़ा जो हर किसी को फिट हो जाए, तो उसको बताने के लिए बोलेंगे वन साइज फिट्स ऑल।
इसका भी जो क्रम है शब्दों का इस एक्सप्रेशन में, इसको हम बदल नहीं सकते, और ये जैसे लिखा हुआ है ये वैसे ही यूज होगा। अगला जो एक्सप्रेशन है दोस्तों, फिक्स्ड एक्सप्रेशन, वो है टू whom इट may कंसर्न। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जब कोई सर्टिफिकेट लेते हैं, वर्क एक्सपीरियंस या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो ये अक्सर अपनी कंपनी से लिखवाते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है एड्रेसिंग समवन, किसी ऐसे आदमी को संबोधित करना, whose name you don't know। हम किसी भी ऐसे आदमी को ये संबोधित करते हुए बात करें जिसको हम नहीं जानते, यानी कि जिस किसी का भी इस बात से संबंध हो, टू whom इट may कंसर्न। तो ये एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते शब्दों को इसमें। जैसे ऐसा हम ऐसा नहीं लिख सकते इट may कंसर्न टू whom, हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो ये भी एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, हम इसके ऑर्डर को, जो शब्दों का जो क्रम है, उसको हम बदल नहीं सकते। उसके बाद है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो इसका मीनिंग है एक्चुअली या इन रियलिटी। हम बोलते हैं ना वास्तविकता में या असल में, तो बात ये है कि या दरअसल, ये सब जब भी कभी भी बोलना हो तो हम इस फिक्स्ड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। इसमें भी जो शब्दों का क्रम है उसको हम बदल नहीं सकते, जो शब्द जहां पर है वहीं पर रहेगा। अब देखिए नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग है, हैप्पी न्यू ईयर। अब ये नए साल के को विश करने के लिए हम बोलते हैं लोगों को, और वही मीनिंग लिखी यहाँ पर, अ विश सेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर। तो इसको भी हम अपनी तरफ से बदल नहीं सकते। जैसे हम इसको न्यू ईयर हैप्पी या ईयर हैप्पी न्यू, ऐसे हम नहीं बोल सकते, हैप्पी न्यू ईयर ही बोलना होता है। तो ये भी एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है। उसके बाद है नंबर 9, जो कि है फॉर द टाइम बीइंग। इसका मीनिंग है फॉर नाउ और फॉर एट द प्रेजेंट मोमेंट, कि हम बोलते हैं ना कि अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए, अभी के लिए तो मैं ये काम कर लेता हूँ, बाद में मैं कुछ और कर लूंगा, तो फॉर द टाइम बीइंग। तो इसको भी, ये भी एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, और हम इसमें जो वर्ड्स का जो ऑर्डर है, सीक्वेंस, उसको हम बदल नहीं सकते। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते बीइंग फॉर द टाइम या टाइम फॉर द बीइंग, ये सब नहीं बोला जा सकता, फॉर द टाइम बीइंग ही बोलना पड़ेगा। उसके बाद है नंबर 10, और ये है इन द मीन टाइम। इन द मीन टाइम की मीनिंग होती है, इन द मीन टाइम बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फिक्स्ड एक्सप्रेशन है। मीनिंग है द टाइम वाइल समथिंग एल्स इज अकरिंग। हम नहीं बोलते कि जब तक मैं खाना बना रहा हूं तब तक तुम ये काम कर लो, तो इन द मीन टाइम यू डू इट, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो अब ये भी एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, इसमें भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि मीन टाइम को पहले कर दें, इनको बाद में कर दें, या द को पहले कर दें, ये सब नहीं कर सकते, जो ऑर्डर है वही रहेगा। और नंबर 11 है वंस अपॉन अ टाइम। ये कहानियां सुनाते वक्त अक्सर हम बोलते हैं कि एक समय की बात है, यानी अ टाइम इन द पास्ट। तो पास्ट में कभी कुछ हुआ था, भूतकाल में कोई घटना हुई थी, उसको बताने के लिए हम इस तरीके से बोलते हैं वंस अपॉन अ टाइम। ये भी एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, और जो वर्ड्स का ऑर्डर है वो वैसे ही रहेगा, हम इसको बदल नहीं सकते। और उसके बाद है दोस्तों नंबर 12, लॉन्ग टाइम नो सी। ये हम लोग तब यूज करते हैं जब किसी से मिले हुए बहुत टाइम हो गया हो। जैसे मीनिंग भी है इट्स बीन अ व्हाइल सिंस यू हैव सीन समवन। तो अगर बहुत टाइम से आपने किसी को देखा नहीं है, फिर अचानक आपकी मुलाकात हुई, तो हम कहते हैं ना, अरे यार बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, तुम कहाँ थे इतने दिनों तक, तो तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए, को इस तरीके से बोलते हैं लॉन्ग टाइम नो सी। ये बहुत ही पॉपुलर एक्सप्रेशन है। ये भी एक फिक्स एक्सप्रेशन है, इसमें हम सी को या टाइम को पहले नहीं कर सकते। जैसे एक एक वर्ड लिखा हुआ है जिस ऑर्डर में, जिस क्रम में, उसी क्रम में हमको इसको यूज करना है। उसके बाद है नंबर 13, और ये है अ कैश काउ। कैश काउ का मतलब ऐसी गाय जो पैसा देती हो, यानी इसका असल में मीनिंग है एन इन्वेस्टमेंट दैट ब्रिंग्स इन अ रिलायबल सोर्स ऑफ स्टेडी इनकम। कि कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट किसी ने की जहां से उसको नियमित तौर पर एक बहुत ही अच्छी आय मिल रही है, एक रेगुलर, एक स्टेडी इनकम, लगातार मिलने वाली इनकम मिल रही है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को या ऐसे पैसे के स्रोत को, सोर्स को कैश काउ कहा जाएगा। तो ये भी एक फिक्स एक्सप्रेशन है, इसको हम, इसमें ये नहीं हम कर सकते कि हम काउ को पहले लिख दें, कैश को बाद में लिख दें, ऐसा नहीं हो सकता। नंबर 14, अ पेन इन द नेक। तो ये भी बहुत ही पॉपुलर एक एक्सप्रेशन है। तो इसका मीनिंग है समथिंग रियली इरिटेटिंग और अनोइंग। समथिंग या समवन भी हो सकता है, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी चीज, या कोई भी ऐसा आदमी जो आपके लिए, आपको परेशान कर रहा है, जिस बात से आपको बहुत, या जिस आदमी से परेशानी हो रही है, तो आप बोल सकते हो इट इज अ पेन इन द नेक, या ही इज अ पेन इन द नेक। तो ये भी एक फिक्स एक्सप्रेशन है, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते नेक को पहले कर दें, पेन को बाद में कर दें। तो जैसे जिस क्रम में शब्द लिखे हुए हैं उसी क्रम में इस्तेमाल होंगे। नंबर 15 है ऑल हेल ब्रोक लूज। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है व्हेन थिंग्स सडनली बिकम chaotic एंड आउट ऑफ कंट्रोल। जब अचानक से सब कुछ गड़बड़ हो जाए, जैसे किसी ने कोई ऐसी बात बोल दी कि वो समाज में बहुत लोगों को पसंद नहीं आई, तो उसके बाद हंगामा खड़ा हो जाता है, सब लोग, तो इसी को बोलते हैं ऑल हेल ब्रोक लूज। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बोलने में।
और ये भी एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है। इसमें जो वर्ड्स का सीक्वेंस है उसको हम बदल नहीं सकते। जैसे जैसे हर वर्ड लिखा हुआ है वैसे ही हर वर्ड को पढ़ना है। दोस्तों, आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा, और मैं अभी तक आपको 1200 के करीब वीडियोस बना करके दे चुका हूं अलग अलग टॉपिक्स पर। तो अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, उनसे चीज़ें सीख रहे हैं, आप चाहते हैं मैं आगे और भी आपको वीडियोस बना करके देता रहूं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें जिससे कि बाकी लोग भी सीख सकें। बल्कि मैं तो ये कहूँगा आपसे कि आपको बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना चाहिए, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपको तुरंत ही पता चल जाए कि एक वीडियो आ गया है और आप उसको देख सकें और चीज़ों को सीख सकें। थैंक यू वेरी मच।